अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप जो है वो ठीक होंगे सब। लास्ट लेक्चर में हम जो है वो ऑर्गेनोलिथियम की हम डिस्कस कर रहे थे। ऑर्गेनोलिथियम की हमने प्रिपरेशन हमने पढ़ी है, उसके मेथड हमने देखे हैं, उसकी एप्लीकेशन हमने देखी हैं। उसकी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा ग्रुप है जो हम ऑर्थो पोजीशन पे लाना चाहते हैं तो वो कन्वेंशनल केमिस्ट्री में इम्पॉसिबल है कि दो बल्कियर ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे आके बॉन्ड बनाए, बट हेयर इन द केस ऑफ ऑर्गेनोलिथियम इट बिकम पॉसिबल। सो हम जो है वो ऑर्गेनोलिथियम जो है वो यूज़ करते हैं अगर हमारे पास हमने कंपाउंड में ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी जो है वो ग्रुप हमने ऐड करने हैं। सो हमने उसकी जो है वो एग्जांपल हमने पढ़ी थी। ये लिथिएशन हमने पढ़ा था कि कार्बोनाइल टाइप एडिशन जब होती है तो वो लिथिएशन है, और यहाँ पे जो है वो ऑर्थो लिथिएशन नहीं हो रही। यहाँ पे जो नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है, जो प्रोटॉन है, वो ज़्यादा एसिडिक है ऑर्थो प्रोटॉन से, तो वो जो है वो लिथियम से रिप्लेस हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है वो कार्बोनाइल टाइप एडिशन होगी। अब दोबारा अब हम इनकी जो है वो ऑर्थो लिथिएशन करेंगे तो अब जो है वो हमारे पास जो ऑर्थो प्रोटॉन है वो रिप्लेस हो जाएगा लिथियम से। जब वो रिप्लेस होगा अब हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पोजीशन पे आके ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं। इंडोल हमारे पास है, तो यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट 3 रिएक्शन जो है मैंने डायरेक्टली लिखे हुए हैं। आप जो है पहले ये पढ़ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे होगा यहाँ पे जो है वो लिथिएशन होगी। यहाँ पे लिथिएशन होगी, क्या होगा कि नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा और वहाँ पे जो है वो लिथियम आ जाएगा। ठीक है, फिर हम उसका जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। अब जो है वो यहाँ पे कार्बोनाइल टाइप एडिशन होगी। तो ये हमारे पास दो जो स्टेप हैं ये हम लास्ट पिछली एग्जांपल में पढ़ चुके हैं। ये डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जब यहाँ पे कार्बोनाइल टाइप एडिशन हो जाती है, नेक्स्ट हम इसका जो है वो दोबारा ऑर्थो लिथिएशन करेंगे। ऑर्थो पोजीशन से प्रोटॉन जो है वो लिथियम से रिप्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो जब हमारे पास वो रिप्लेस हो जाएगा तो अब हमारे पास जो कार्बन और लिथियम का जो ये बॉन्ड है ये रिएक्ट करेगा दूसरे कार्बोनाइल ग्रुप पे। जो कार्बोनाइल कार्बन है, कोई और कंपाउंड हम ले लेते हैं, उसकी जो कार्बोनाइल कार्बन है जो इलेक्ट्रोफाइल है उस पे जो है वो रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद जो ऑक्सीजन है जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन जाएगा, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अब बन गया है। तो अब हम जो है वो यहाँ पे KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे ही यूज़ करेंगे तो ये जो हाइड्रोक्सिल है ये कार्बोनाइल ग्रुप में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। और इस साइड पे जो कार्बोनाइल टाइप एडिशन हमने की थी तो जिसमें ऑक्सीजन और लिथियम का बॉन्ड है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन करेंगे KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। नेक्स्ट हम जो है वो हमारे पास कुछ और बेसिस हम यूज़ करते हैं। LDA लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, LHMDS लिथियम हेक्सामिथाइल डाइसिलिल एजाइड, और लिटमा जो है वो लिथियम टेट्रामिथाइल एजिरेन। अब ये जो बेसिस हैं ये हम अगर हमारे पास लेस एसिडिक प्रोटॉन है, अगर हमने कोई ऐसा कंपाउंड बनाना है जिसमें हमने लेस एसिडिक प्रोटॉन को जो है वो रिप्लेस करना है, उसके लिए हम जो है वो ये बेसिस यूज़ करते हैं LDA, LHMDS और लिटमा। अब इन बेसिस की प्रिपरेशन के लिए भी हमारे पास N ब्यूटाइल लिथियम जो है वो हमें उसकी ज़रूरत होती है। अब LDA है हमारे पास, उसकी प्रिपरेशन करने के लिए हमने लेना है डाई आइसोप्रोपाइल अमाइन और इसमें जो है वो टेम्परेचर होगा -78 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पे जो N ब्यूटाइल लिथियम है वो हमारे पास यहाँ पे यूज़ होगा और यहाँ पे हो रही है मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन के साथ जो प्रोटॉन है वो लिथियम से रिप्लेस हो जाएगा। तो जब वो लिथियम से रिप्लेस होगा तो हम उसे कहेंगे लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, शॉर्टली LDA। तो ये हमारे पास LDA बेस है। नेक्स्ट जो बेस है हमारे पास वो है LHMDS। सेम जो है वो यहाँ पे केस होगा कि प्रोटॉन जो है वो लिथियम से रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा लिथियम हेक्सामिथाइल डाइसिलिल एजाइड।
और सेम जो है वो लिटमा के केस में भी इस तरह है कि टेट्रा मिथाइल हमारे पास एजीरेन है। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, इनके जो आसपास जो ग्रुप है वहाँ पे प्रोटॉन, तो वो लेस एसिडिक हैं और इस केस में तो हमारे पास आर्थोप्रोटॉन है ही नहीं। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो लिथियम से रिप्लेस हो जाएगा और हमारे पास लिथियम टेट्रा मिथाइल एजीरेन हमारे पास बेस बन जाएगी। अब ये 3 किस्म की बेसिस जो है वो बन गई हैं। अब हम इनको जो है वो ऑर्डर हम इनका देखेंगे कि इनमें कौन सी जो है वो स्टेरिकली ज़्यादा क्राउडेड है। इनका ऑर्डर लिखा हुआ है LHMDS जो है वो ज़्यादा स्टेरिकली क्राउडेड है, फिर है लिटमा और फिर LDA है। इसी तरह हम जो है वो अगर हमारे पास सबस्ट्रेट ज़्यादा स्टेरिकली क्राउडेड है तो हम LDA यूज़ करेंगे क्योंकि वो कम जो है वो बल्कियर ग्रुप है। तो अगर हमारे पास प्रोटॉन इतना स्टेरिकली क्राउडेड नहीं है लेकिन हम जो है वो उसको स्लोली उसको रिमूव करना चाहते हैं तो हम LHMDS यूज़ करेंगे, जो क्राउडेड बेस है जो स्लोली जो है वो प्रोटॉन को रिप्लेस करेगी, रिमूव करेगी। जो बाकी जो है वो LDA है वो तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई भी सबस्ट्रेट स्टेरिकली क्राउडेड है, बल्कियर है। तो ये बेसिस जो है वो डीप्रोटोनेशन के लिए जो है वो यूज़ होती हैं। LDA है हमारे पास, अब उसके जो है वो कुछ ऐसे एक्शन हैं जो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो LDA है वो बेस के तौर पे भी एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी एक्ट करता है। LDA कोऑर्डिनेट भी करता है, कोऑर्डिनेशन में भी उसका अमल है और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी एक्ट करता है। ये इसके कुछ एक्शन है जो हम डिस्कस करेंगे स्लोली। तो सबसे पहले जो है वो एक्ट एज अ बेस। अब यहाँ पे जो बेस के तौर पे वो तब एक्ट करेगा जब हमारे पास उसका टेम्परेचर होगा -78 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा। जब उसका टेम्परेचर -78 डिग्री से कम होगा तो वो बेस के तौर पे एक्ट करेगा। जब उसका टेम्परेचर -78 या इससे अबव होगा तो वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा। अब यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर कम है तो वो बेस के तौर पे एक्ट करेगा। यहाँ पे वो प्रोटॉन जो है वो ले रहा है, बीटा प्रोटॉन जैसे ही वो ले रहा है तो हमारे पास जो है वो इनोलेट यहाँ पे बन गया है। तो यहाँ पे वो बेस के तौर पे LDA एक्ट करेगा। अब जब हमारे पास जो टेम्परेचर है -78 हो या इससे अबव हो तो वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा। अब यहाँ पे ये बीटा पोजीशन पे जो है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे रिएक्ट करेगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट यहाँ पे बन रही है जिसमें वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे जो एक्ट किया है वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐड हो गया है। अब हमारे पास ये कोऑर्डिनेट भी करता है LDA कैसे। यहाँ पे जो है वो जो कीटो फार्म होती हैं और इनोल फार्म होती हैं, ये दोनों जो है वो आपस में कन्वर्टेबल होती हैं। या तो ये एक कंपाउंड कीटो फार्म में रहता है या इनोल फार्म में, ये दोनों जो है वो कन्वर्ट होती रहती हैं आपस में। लेकिन जैसे ही यहाँ पे जो है वो LDA हम यहाँ पे डालें किसी भी रिएक्शन में, हमारे पास कीटो फार्म और इनोल फार्म होती हैं आपस में जो है वो या तो एक टाइम में कीटो फार्म होती है हमारे पास रिएक्शन में या इनोल फार्म। तो जैसे ही हम उसमें LDA डालेंगे तो हमारे पास जो एक फार्म होगी वो डोमिनेंट हो जाएगी। अब यहाँ पे इनोल फार्म है तो वो जो है वो यहाँ पे जो है वो LDA हमने जैसे डाला तो लिथियम ने जो है वो दोनों ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट कर लिया और यहाँ पे इनोल फार्म जो है वो हमारे पास कैप्चर हो गई है। इनोल फार्म अब ये कीटो फार्म में चेंज नहीं होगी। तो अब हम जो है वो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी जो एडिशन है वो न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करे बीटा पोजीशन पे और इलेक्ट्रोफाइल अगर अपर सरफेस से आना चाहे तो हम जो है वो एक जो इसकी कन्फर्मेशन है जो इनोल फार्म है उसको हम लॉक कर देते हैं लिथियम की कोऑर्डिनेशन से। और इसके अलावा अब यहाँ पे ये जो हमारा पास कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड में हमारे पास जो ऑर्थोप्रोटॉन है वो ये बेसिस लिटमा LDA और LHMDS वो रिप्लेस नहीं कर सकती। तो यहाँ पे N ब्यूटाइल लिथियम ऑर्थोप्रोटॉन को जो है वो पिक करेगा और लिथिएशन जो है वो यहाँ पे हमारे पास होगी और LDA लिटमा और LHMDS वो ऑर्थोप्रोटॉन को हमारे पास यहाँ पे पिक नहीं करेंगी। अब जो है वो जो LDA है वो क्या करेगा, प्रोटॉन पिक करने की बजाय वो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करेगा। अब यहाँ पे जो है वो ये प्रोटॉन यहाँ पे ऐड कर देता है अपना LDA और ये जो है वो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो हमने जो है वो इसका पढ़ा है कि LDA जो है वो हमारे पास बेस के तौर पे भी एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी एक्ट करता है और इसके अलावा कोऑर्डिनेशन में भी इसका काम है और इसके अलावा LDA रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी एक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास एक बेस है सुपर बेस।
उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, ट्रांसमेटलेशन के थ्रू। अब यहाँ पे हमारे पास पोटाशियम टर्श ब्यूट ऑक्साइड है, उसका जो है वो रिएक्शन हम कर रहे हैं लिथियम टर्श ब्यूटाइल के साथ। तो यहाँ पे ट्रांसमेटलेशन होती है, जो लिथियम के साथ लिगेंड है वो हमारे पास पोटाशियम के साथ जो है वो अटैच हो गया, तो यहाँ पे ट्रांसमेटलेशन हो गई है। अब हमारे पास जो पोटाशियम के साथ टर्शरी ब्यूटाइल जो कार्ब एनाइन है ग्रुप जो ऐड हुआ है, तो अब उस वहाँ पे कार्बन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज और पोटाशियम के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारे पास सुपर बेस है। तो ये जो सुपर बेस है हमारे पास, इसका कि ये हमारे पास कब ये ज़्यादा रिएक्टफुल होती है, ये हमारे पास तब ज़्यादा जो है वो रिएक्टिव होती है जब हमारे पास प्रोटॉन की pKa वैल्यू होती है 35 और 40। और जो टर्शरी ब्यूटाइल लिथियम है वो तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास प्रोटॉन की pKa वैल्यू होती है 30 टू 35। और जो एन ब्यूटाइल लिथियम है वो तब हम यूज़ करते हैं जब प्रोटॉन की pKa वैल्यू होती है 25 टू 30। और जो एल और दूसरे जो हमारे पास जो LDA हैं वो प्रोटॉन की pKa वैल्यू होती है 25। तो तब हम इनको जो है वो यूज़ करते हैं। नीचे एग्जांपल जो है वो शो की हुई है, जिसमें हमारे पास जो प्रोटॉन है उसको हम जो है वो रिप्लेस करेंगे, या तो हम टर्शरी पोटाशियम टर्श ब्यूट ऑक्साइड यूज़ करेंगे या टर्शरी ब्यूटाइल लिथियम। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो लिथियम से रिप्लेस हो जाएगा, और रिप्लेसमेंट के बाद जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे आके ऐड हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास जो है वो सुपर बेस हम जो है वो तब यूज़ करते हैं, जो डिपेंड करता है कि हमने सुपर बेस यूज़ करनी है, एन ब्यूटाइल लिथियम यूज़ करना है, टर्शरी ब्यूटाइल लिथियम यूज़ करना है, LDA यूज़ करना है। वो प्रोटॉन की pKa वैल्यू पे डिपेंड करता है कि उसकी pKa वैल्यू क्या है। जब उसकी pKa वैल्यू 25 होगी तो हम LDA यूज़ करेंगे, जब उसकी 25 टू 30 होगी तो हम जो है वो एन ब्यूटाइल लिथियम यूज़ करेंगे, और जब उसकी pKa वैल्यू 30 टू 35 होगी तो हम जो है वो टर्शरी ब्यूटाइल लिथियम यूज़ करेंगे, और जब pKa वैल्यू 35 टू 40 होगी तो हम सुपर बेस जो है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो और ऑर्गेनोलिथियम जो है वो हमने डिस्कस कर चुके हैं, उसकी प्रिपरेशन, ऑर्गेनोलिथियम की एप्लीकेशन, और हम जो है वो एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ पे ऑर्गेनोलिथियम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम जो है वो ऑर्गेनो मैग्नीशियम को डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनोलिथियम की प्रिपरेशन या इसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ऑर्गेनो मैग्नीशियम को हमने डिस्कस करना है, और आगे हमारे पास हमने जो है वो ऑर्गेनो प्लेडियम के जो है वो ऑर्गेनो मेटालिक्स को जो है वो हमने डिस्कस करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है वो हम उनको डिस्कस करते जाएंगे सक्सेसिवली। तो यहाँ पे जो है ऑर्गेनो लिथियम कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जो है वो आंसर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।